मेरा बेटा। अरे ओ पुण्यवती, जरा जल्दी तैयार हो जाओ। मिस हो गया, अभी आ रहे हैं। आ रही हूँ कह के आधा घंटा हो गया। क्या कहते हो, चले? भागो 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 भागो, बैठ जाओ। इसे बिठाओ पहले। आ जाओ बेटा। बैठ जाओ। बैठो। एक मिनट रुको 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 रुको। अरे अब क्या रह गया? मैं अभी आती हूँ, यहीं रुकिए। कहाँ रख दिया मैंने? हाँ, ये रहा। जरा मेरी तरफ देखो। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी और की शादी में नहीं बल्कि इसकी ही शादी कराने जा रहे हैं। लग रहा है ना एकदम हाँ हीरो ठीक है, जैसा बैठ मेरा जाओ। बेटा। छोटा था तो मेरी माँ भी ऐसे ही किया करती। नहीं रही। पुण्यवती। लोगों में अंधविश्वास फैलाते हुए आपको शर्म नहीं आती है? जब तक हम खुद अनुभव नहीं कर लेते तब तक सब अंधविश्वास है, लेकिन जैसे ही अनुभव होता है तभी विश्वास होता है। एक वक्त था जब मैं भी इन सब में बिल्कुल ही विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मेरी पत्नी मरी तब मैंने आत्मा का सच जाना। ये जो तुम्हारा शरीर है, कभी सोचा है अगर इस पर कोई आत्मा कब्जा कर ले तो कितना भयानक मंजर होता है। लगता है जैसे कोई अंग अंग तोड़ रहा हो, जैसे पूरे शरीर में किसी ने आग लगा दी हो, जैसे हजारों जहरीले सांप एक साथ तुम्हारे शरीर को डस रहे हो। दिमाग रह रह के एक भूचाल महसूस करता है। दिन और रात का अंतर मिट जाता है। पानी और आग एक जैसे लगते हैं। इंसान और जानवर सब एक जैसे दिखाई देते हैं। धरती आकाश में फर्क समझ नहीं आता। तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है ये भी नहीं बता पाते। किसे बताऊं ये समझ में नहीं आता। और ऐसे ही हालातों में लोग मेरे पास मदद के लिए आते हैं और इन लोगों के लिए मैं जीने की उम्मीद हूँ। असल में लोगों के मन में भूतों के भ्रम को सच बता के एक ठीक ठाक आदमी को भी पागल बना के समाज को अंधेरे में ढकेलने वाले ढोंगी हैं आप। मतलब आत्माएं होती ही नहीं है। आप पागल हो गए हैं क्या? हम तब से और क्या कह रहे हैं? मैं उनके अस्तित्व को साबित कर दूं तो? मनुष्य की आत्मा अमर है, असीम है, सर्वव्यापी है और शरीर के नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होती। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा है। 3 दिन बाद तुम्हें आत्माओं से मिलाऊंगा। और धीरे धीरे वो आत्माओं का डेरा बन जाती हैं। ये वैसी ही एक जगह है। इसके कंस्ट्रक्शन के समय ही एक मिस्त्री था जिसने 2 मजदूरों को मार डाला और खुद भी मर गया। बहुत मुश्किलों के बाद ये घर तैयार हुआ। गृह प्रवेश पर बहुत बड़ा जश्न हुआ। सब लोग खुशी से झूम रहे थे। फिर उस रात क्या हुआ कोई नहीं जानता। इस घर के मालिक ने पहले अपने परिवार को मारा, फिर खुद मर गया। इसमें रहने वाले मर गए, कोई नहीं जानता। लेकिन 2 दिन के बाद उसने अपने बीवी और बच्चों को मार दिया, फिर खुद छत से कूदकर मर गया। और कोई नहीं बचा जो उस भयानक हादसे की सच्चाई बयान कर सके। लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे एक बात समझ आई। कई सालों से इस पूरे इलाके में भटकती आत्माओं ने इस जगह पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है।
और साबित कर दिया कि हम तैयार हैं। आओ। सावधान।